महाबोधि महाविहार मुक्ति आंदोलन को हुए 38 दिन पूरे। डॉक्टर विलास खरात ने किया राष्ट्रव्यापी आंदोलन का आगाज। जी हां दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। मैं हूं पराग महेंद्र, आप देख रहे हैं नेशनल चौपाल। महाबोधि महाविहार मुक्ति आंदोलन को 38 दिन पूरे हो चुके हैं। तमाम बौद्ध भिक्षुओं के हौसले अभी भी बुलंद है। लगातार कोशिश यही है कि बौद्धों की विरासत महाबोधि महाविहार बौद्धों को सौंप देना चाहिए। इस मामले को लेकर देश की संसद हो या फिर तमाम विधानसभाओं में बात लगातार उठते हुए नजर आ रही है। आज 38 दिन में क्या कुछ हुआ, महाबोधि महाविहार मुक्ति आंदोलन की तमाम अपडेट्स खबरों को लेकर आपके बीच हाजिर हो चुके हैं। महाराष्ट्र के विधानसभा में महाबोधि महाविहार मुक्ति आंदोलन को लेकर आवाज बुलंद की गई है, जिसमें बता दें कि विधायक डॉक्टर नितिन राउत, इनके माध्यम से ये मांग उठाई गई है कि महाबोधि महाविहार का आंदोलन एक लंबे समय से जारी है और बिहार में यह आंदोलन इसके पहले भी इस तरीके से मजबूती के आधार पर देखा गया था, लेकिन कई कारणों के चलते इस आंदोलन को कमजोरी मिली और वो आंदोलन सफल नहीं हो पाया। लेकिन अब यह आंदोलन सिर्फ और सिर्फ राष्ट्रव्यापी नहीं तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी पहुंच चुका है, जिसको लेकर भारत की छवि भी लगातार धूमिल हो रही है। बौद्धों की विरासत बौद्धों को सौंप देना चाहिए। महाराष्ट्र के नागपुर में भी इस आंदोलन को लेकर बड़ा समर्थन देने के लिए तमाम लोगों ने रोडों रास्तों पर आकर अपना विरोध दर्ज किया था। इसके साथ साथ पूरे देश से इस महाबोधि महाविहार मुक्ति आंदोलन को बड़ा जन समर्थन मिल रहा है। हजारों की तादाद में जो बसें हैं वो बसें महाबोधि महाविहार में पहुंच रही है और ऐसे में अब इस आंदोलन को लेकर देश की संसद में जैसे आवाज उठ रही है, उसी तरीके से डॉक्टर नितिन राउत, इनका यह कहना है कि अब ये जो विरासत है ये बौद्धों को सौंप देना चाहिए और इस पर केंद्र की जो सरकार है इसने भी हस्तक्षेप करना चाहिए। इसके साथ साथ बिहार में जो नीतीश कुमार की सरकार है, इन्होंने भी इस मामले पर सही मायने में संज्ञान लेना चाहिए। तो जिस तरीके से ये बड़ी मांग यहां पर उठाई गई है, जो कुछ कहा गया है, इसको लेकर आपकी प्रतिक्रिया में जरूर साझा करें कि विधायक डॉक्टर नितिन राउत, इन्होंने आज महाराष्ट्र की विधानसभा में महाबोधि महाविहार मुक्ति आंदोलन को लेकर अपनी आवाज बुलंद की है। इसके साथ साथ आपको बता दें कि लगातार पूरे देश और दुनिया से जिस तरीके से महाबोधि महाविहार मुक्ति आंदोलन को लेकर जो जन समर्थन मिल रहा है, ऐसे में आज बौद्ध भिक्षु डॉक्टर भिक्खु धम्मचेट्टी, इनके जरिए चिमूर में एक बड़े कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। इस कार्यक्रम में अपनी बात को उन्होंने रखा है और बताया है कि कैसे जो बौद्धों की विरासत है इसे मनुवादी जातिवादी किस्म के लोग ब्राह्मणवादियों के जरिए जो अवैध कब्जा किया जा रहा है, लगातार यह साबित करने की कोशिश है कि तथागत गौतम बुद्ध नहीं तो 5 पांडव है और पूरे महाबोधि महाविहार को शिव मंदिर साबित करने में ही ये पूरी सरकार लगी हुई है और जो तानाशाही वाला रवैया भी अपनाने का लगातार मामला देखने को मिल रहा है। तो ये तमाम बातें डॉक्टर भिक्खु धम्मचेट्टी इनके जरिए कही गई है। इसके साथ साथ आपको बता दें कि इस मामले को लेकर जो प्रतिक्रियाओं का सिलसिला जारी है, इस मामले को लेकर इस शुरुआती दौर से इस आंदोलन की भूमिका जिनके माध्यम से ली गई है, आपको बता दें कि डॉक्टर विलास खरात, इन्होंने एक वीडियो जारी किया है, जिस वीडियो में इन्होंने काफी कुछ कहा है, जिन्होंने सबसे पहले इस बात पर ध्यान केंद्रित किया है कि महाबोधि महाविहार मुक्ति आंदोलन को लेकर जब से ही तमाम बौद्ध भिक्षु अनशन पर बैठे हैं, अपना विरोध प्रदर्शन जारी कर रहे हैं, उसी समय से तमाम कैमरे को पर्यटकों को महाबोधि महाविहार में जाने से रोका जा रहा है, कैमरे ले जाने से मनाही की जा रही है। इसके पीछे की वजह उन्होंने बताई है कि कहीं ना कहीं बीटीएमसी जो है इस बात से डरा हुआ है, उनको इस बात का भय है कि यदि तमाम बौद्धों की विरासतों की जो सच्चाई है ये लोगों को अगर पता होना शुरू हो जाएगी तो कहीं ना कहीं जो अवैध कब्जा ब्राह्मणों के जरिए लगातार महाबोधि महाविहार में किया जा रहा है उसका खुलासा हो जाएगा। और इसीलिए इसी डर और इसी भय में ये तमाम बीटीएमसी डरा हुआ है और इस बात का भी डर है कि कहीं ना कहीं सच्चाई अगर उजागर हो गई तो हम इस बात को लगातार इस साबित करने में लगे हुए हैं। 1949 से ही कोशिश है कि महाबोधि महाविहार ये महाविहार नहीं तो ये शिव मंदिर है और इसीलिए इनकी ये गुंडागर्दी वाला तानाशाही वाला रवैया अपनाया जा रहा है। तमाम जो बीटीएमसी में
जो ब्राह्मणों का कब्जा है, इसके साथ साथ गया का जो मजिस्ट्रेट है उनका भी इसमें बड़े पैमाने पर हस्तक्षेप है। इसके साथ साथ डॉक्टर विलास खरात उन्होंने इस बात को लेकर ध्यान केंद्रित किया है कि आने वाले 5 अप्रैल को मुंबई के कल्याण में एक बड़ा आंदोलन होगा और इस आंदोलन में मुंबई और महाराष्ट्र के तमाम लोगों को शिरकत करने की अपील उनके जरिए की गई है। और उसके बाद 6 अप्रैल को महाराष्ट्र के नागपुर के बेजन बाग में एक बड़ा आंदोलन होगा। डॉक्टर विलास खरात ने बताया है कि नागपुर को चुनने का सबसे बड़ा कारण यह है कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर इनके माध्यम से एक बड़ी धम्म क्रांति की गई थी। नागपुर नागवंशियों की भूमि है और इसी भूमि पर डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर इनके जरिए सम्राट अशोक विजयादशमी के दिन तमाम बौद्ध अपने अनुयायियों के साथ, तमाम अपने लोगों के साथ उन्होंने बौद्ध धम्म की दीक्षा ली थी और लाखों लोगों को उन्होंने धम्म दीक्षा देकर बौद्ध बनाया था। तो 14 अक्टूबर 1956 का वो दिन था और इसीलिए नागपुर की इसी पावन भूमि से महाबोधि महाविहार मुक्ति आंदोलन को लेकर एक बड़ा फैसला लिया जाएगा और आगे अब इस आंदोलन को किस मुकाम तक पहुंचाना है उसका भी निर्णय उसी कार्यक्रम के दौरान लिया जाएगा। तमाम बातें डॉक्टर विलास खरात इनके माध्यम से कही गई है। उन्होंने ये कहा है कि इस कार्यक्रम में जिन लोगों के माध्यम से शिरकत की जाएगी, सबसे पहले उन्होंने बताया कि राजेंद्र पाल गौतम जो जय भीम मिशन चलाते हैं और जिनका एक राजनीतिक बैकग्राउंड भी है, उनके माध्यम से इस कार्यक्रम में शिरकत की जाएगी। इसके साथ साथ भिक्खु विनय आचार्य ये भी इस कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। नगीना से सांसद और आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद जिनके माध्यम से देश की संसद में भी आवाज महाबोधि महाविहार मुक्ति आंदोलन को लेकर उठाई गई थी, वो भी इस कार्यक्रम के में मौजूद होंगे और भीमराव अंबेडकर ये भी इस कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। तो ये तमाम वो लोग हैं जो महाराष्ट्र में नागपुर में 6 अप्रैल को जो बड़ा आंदोलन होगा, जिसका समय शाम 4 बजे से लेकर तो 10 बजे तक का रखा गया है। इस लाखों की संख्या में यहाँ पर लोगों की मौजूदगी होगी और गुजारिश की गई है, अपील की गई है कि नागपुर और मध्य प्रदेश और बाकी प्रदेशों के भी लोग इस कार्यक्रम में बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले और इस कार्यक्रम में इस बात का भी निर्णय लिया जाएगा कि अब महाबोधि महाविहार मुक्ति आंदोलन को लेकर आखिर अगला पड़ाव क्या होगा। ये आंदोलन अब राष्ट्रव्यापी हो चुका है और राष्ट्रव्यापी आंदोलन के साथ साथ अब तमाम लोग, तमाम बौद्ध अनुयायी इस बात को लेकर मजबूती से मन बना चुके हैं कि इस बारी किसी भी कीमत पर महाबोधि महाविहार ये बौद्धों को सौंपा ही जाएगा और जब तक ये सौंपा नहीं जाता चैन की नींद नहीं सोएंगे। इस पूरे आंदोलन को लेकर और जिस तरीके से डॉक्टर विलास खरात इन्होंने जो आगाज किया है, इसको लेकर आपकी क्या राय प्रतिक्रिया है लिखकर कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बने रहे नेशनल चौपाल के साथ, मिलते हैं वीडियो में, तब तक के लिए जय भीम जय भारत।